स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित जिंदल स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ में। दोस्तों, स्टडी IQ का फुली लाइव यूपीएससी प्री प्लस मेंस फाउंडेशन कोर्स अब लाइव हो चुका है और उसमें एनरोलमेंट स्टार्ट हो गए हैं। और मुझे आज ये बताते हुए बहुत ही खुशी हो रही है कि इस लाइव कोर्स के अंदर हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन है वो आप सबके फेवरेट अमित किलोर सर लेंगे। तो आज मेरे साथ अमित हैं हिस्ट्री के बारे में और डिस्कस करने के लिए। वेलकम अमित टू दिस सेशन। सर थैंक यू वेरी मच सर। तो अमित, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हिस्ट्री से अक्सर लोग बहुत डरते हैं उसकी वॉल्यूम देख के। यस सर। क्योंकि उसमें चीज़ें बहुत रटने की भी होती हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो हिस्ट्री को कैसे अप्रोच करना चाहिए पहले प्रीलिम्स के हिसाब से? सर हमारे जो यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस में है, हिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो जैसे इंडियन हिस्ट्री सिलेबस में लिखा हुआ है, लेकिन उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ सकते हैं, जैसे कि एंशिएंट इंडिया, मेडिवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया भी रादर बेसिकली उसके 2 सब पार्ट्स हैं। एक तो 1700 से 1750 तक जो कि मॉडर्न इंडिया का पार्ट है, और उसके बाद जो होता है वो इंडियन नेशनल मूवमेंट होती है। सर ये तीनों के तीनों सब्जेक्ट्स स्टूडेंट्स थोड़ा सा ओवरलुक कर जाते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स पॉलिटी या इकोनॉमिक्स की वजह से। मगर अगर स्टूडेंट्स ध्यान से एनालाइज करेंगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है उसको क्लियर करने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी सब्जेक्ट है दैट इज हिस्ट्री। रादर ऐसा कहा जाता है कि इफ यू वांट टू क्रिएट हिस्ट्री इन यूपीएससी देन यू शुड स्टडी हिस्ट्री। राइट। तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है स्टूडेंट्स के लिए। इंडीड जो सबसे स्पेशल बात है यूपीएससी की, इसके अंदर डायनेमिसिटी नहीं है, तो कंफ्यूजन का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। अगर एक सिंगल सोर्स से एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री को प्रिपेयर कर लिया जाए तो बहुत मतलब सर्टेनिटी के साथ बच्चा जो है वो यूपीएससी प्रीलिम्स में अपने नंबर्स को बढ़ा सकता है, स्कोर कर सकता है। तो दोस्तों, अमित सर ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि हिस्ट्री एक पूरे सिलेबस का ऐसा पोर्शन है जो आपको फॉर श्योर एक तरह से अश्योर्ड मार्क्स दिला सकता है। यस राइट। तो अमित, आपने बताया कि जैसे एंशिएंट, मिडीवल और मॉडर्न है। मॉडर्न हम सबको पता है कि जब मैं भी जैसे तैयारी कर रहा था तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना फिर भी एक काफी स्ट्रक्चर्ड और इजी है, आपको पता है क्या क्या करना है। एंशिएंट और मिडीवल में बहुत बच्चे फंस जाते हैं। यस सर। कि वो क्या करें, उसमें पॉलिटिकल नैरेटिव जो है, इतने सारे राजा, सल्तनत और वो सब पढ़ें या सिर्फ आर्ट एंड कल्चर वाले पोर्शन पे फोकस करें। तो इससे थोड़ा सा ये डाउट क्लियर करो आप स्टूडेंट्स का। सर हाँ, मैं यहाँ पर एक और बात ऐड करना चाहता हूँ सर, जो कि स्टूडेंट्स अगेन यहाँ पे भी मिसिंग पॉइंट जो उनकी इंफॉर्मेशन में है। आर्ट एंड कल्चर जो है वो एंशिएंट इंडिया और मेडिवल के साथ ओवरलैप करता है। तो अगर आप प्रीलिम्स की बात करें तो प्रीलिम्स में अप्रोक्सीमेटली 7 से 8 क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से आ जाते हैं और 6 से 7 के करीब एंशिएंट इंडिया में आ जाते हैं, और मेडिवल इंडिया से यूजुअली 3 से 4 प्रीलिम्स के अंदर पूछे जाते हैं। 15 से 16 अगर हम पीछे का ट्रेंड देखें पिछले 5 साल का। अगर इसके अंदर आर्ट एंड कल्चर ऐड कर दिया जाए तो सिर्फ हिस्ट्री से यूपीएससी प्रीलिम्स में 20 क्वेश्चन आते हैं। सर दैट इज लाइक 1/5 ऑफ द यूपीएससी प्रीलिम्स एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ द हिस्ट्री। क्योंकि जो आर्ट एंड कल्चर का जो हिस्सा है वो सारा का सारा बेसिकली एंशिएंट इंडिया और मेडिवल इंडिया की जो किताब है उससे ही लिया गया। राइट। अब जो पैनिक की आप जो बात कर रहे हो कि एंशिएंट इंडिया का स्ट्रक्चर नहीं होता है, कहीं पे तैयारी कैसे करें, मेडिवल इंडिया में पॉलिटिकल उसके जो रेमिफिकेशन, सोशल रेमिफिकेशन, सो मेनी थिंग्स जो कि स्टूडेंट्स फेस कर सकते हैं। इसका सर सबसे सरल तरीका जो बेसिक है, जो कि बच्चों को अगर जनरली जानते भी हैं, यू शुड ऑलवेज बिगिन विद द एनसीईआरटी। जैसे अगर किसी को इतिहास की अच्छी जानकारी है तो वो सर सीधा 11th या 12th क्लास के एनसीईआरटी से स्टार्ट करे। लेकिन लेट्स से कि 10th क्लास में पीसीएम था या पीसीबी था और उसके बाद हिस्ट्री से काफी साथ नहीं रहा है पिछले कुछ साल का, तो उसी इंडिविजुअल को 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं क्लास की जो हिस्ट्री की बुक्स है वहां से स्टार्ट करना चाहिए। एंड इट हैज बीन सीन कि एज फार एज द हिस्ट्री इज कंसर्न्ड एज अ सब्जेक्ट, सर यूपीएससी एनसीईआरटीज को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देता है जब हिस्ट्री आता है। करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी में यूपीएससी रेफरेंस बुक्स के ऊपर भी जाता है, पर हिस्ट्री में एनसीईआरटीज के ऊपर उसका काफी फोकस रहता है। तो पूरी जो प्रिपरेशन है एंशिएंट इंडिया की हुई या मॉडर्न इंडिया की हुई वो एनसीईआरटीज के द्वारा की जा सकती है। तो अमित, यहाँ पे एक सवाल मेरा और भी है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ना अक्सर बच्चा पढ़ते हुए खो जाता है। यस सर। तो इस टेंडेंसी को कैसे चेक करें कि यार मतलब जो काम की चीज है उस पर फोकस करें, ना कि आपको कोई हिस्टोरियोग्राफर तो बनना नहीं है, आपको कोई पीएचडी तो करनी नहीं है। बिल्कुल सर। तो उस टेंडेंसी को कैसे चेक करें? सर आपने जो प्रॉब्लम बताई, एक्चुअली में इस प्रॉब्लम को हम फैकल्टी भी काफी बार डिस्कस कर रहे थे। हिस्ट्री एक्चुअली में इंटरेस्टिंग इतना होता है, देयर आर सो मेनी स्टोरीज टू लर्न अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक, अशोका के बारे में। तो बच्चे का मन करता है और फिर उसके सोर्स के अंदर घुसता रहता है और पूछता रहता है। सर जो हम अभी अपना लाइव क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, द कोर्स विच वी आर बिगिनिंग, हमारा फोकस एक्चुअली में स्पेसिफिकली इसी चीज के ऊपर है कि हिस्ट्री के जो
पोर्शंस हैं, जो हीट मैप हमने जो डेवलप किया है कि जिन पोर्शन से, जैसे कि आप पिछले 10 साल के प्रीलिम्स का पेपर उठा के देखिए, हर साल बुद्धिज्म पे एक क्वेश्चन है, मतलब इट हैज बीन मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन बुद्धिज्म पे एक क्वेश्चन आता है। तो वी हैव डेवलप्ड द हीट मैप ऑफ पर्टिकुलर जो हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, और लाइव कोर्सेज में हम इसी बात के ऊपर फोकस करेंगे कि कैसे उन टॉपिक्स के ऊपर फोकस रहना है, मोर इंपॉर्टेंटली जो उसका एनालिटिकल और जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है, ताकि उसके बाद बच्चा बाहर जाके उसमें समय व्यर्थ ना करे। इंटरेस्ट के लिए अगर पढ़ना चाहता है तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, परंतु हाँ उसके सिलेबस को, उसके कंटेंट को प्रिसाइज करके, स्पेसिफाई करके यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अगर वो लाइव क्लासेस के थ्रू उसको ज्वाइन करेगा, ताकि उसको फिर डिस्टर्बेंस ना हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो किसी भी सब्जेक्ट की। एंड विल ऑब्वियसली भी सर, हम अपने कोर्स के अंदर उसको सोर्स प्रोवाइड करेंगे, हम उसको बताएंगे, स्पेसिफिकली गाइड करेंगे कि कहां से जाना है, ताकि उसके बाहर उसको जाने की जरूरत ना पड़े। राइट। तो दोस्तों, अमित सर ने बहुत अच्छी एक बात बताई कि जब भी आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, और खासकर जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, तो आपको उसका स्कॉलर नहीं बनना है। आपका अल्टीमेट पर्पस ये है कि आपका एग्जाम क्लियर होना चाहिए, और आपकी प्रिपरेशन को एग्जाम की रिक्वायरमेंट से अलाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस, जिसके हीट मैप के बारे में सर बात कर रहे थे कि आपको पास्ट ट्रेंड पता होना चाहिए, ताकि आप फालतू की चीजें जो है उसको पढ़ने में अपना समय ना गवाएं, बल्कि एकदम टारगेटेड अप्रोच से अपनी तैयारी को प्रोसीड करें। तो प्रीलिम्स की तो जैसे हमने एक तरह से बात करी कि कवरेज है और कितने क्वेश्चंस आपने बताए। अगर मैं मेंस की बात करूं, तो मेंस में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है आज की डेट में मेंस का, नॉन डिबेटेबली सर, है ना। तो हिस्ट्री की अगर मैं आंसर राइटिंग की बात करूं, तो इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए, ये बताइए आप। सर इसके बारे में बात करते हैं। सर अगर आप मुझसे ये भी सवाल पूछते कि मेंस के लिए अगर कोई एक चीज चुननी है जो सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन के लिए, तो क्या होगी? सर उसका जवाब है आंसर राइटिंग, क्लियर कट। एब्सोल्युटली। हाँ, एक्चुअली में क्या है कि सर बच्चे सारे जो भी तैयारी कर रहे हैं पढ़ लेते हैं, उसमें सब्जेक्ट कंटेंट सबके पास अवेलेबल है, किताबें पढ़ सब लेते हैं, परंतु असली में लास्ट में जो मेंस का जो नंबर है उसके ऊपर फाइनल सिलेक्शन होना है सर। और मेंस में जो राइटिंग प्रैक्टिस है सर, वो डिसाइड करती है कि एग्जामिनर आपको कितने मार्क्स देना चाहता है। And I think that is of the paramount इंपॉर्टेंस अगर हम राइटिंग की, आंसर राइटिंग की बात करें। सर एक हमारा प्लान है, क्योंकि स्टूडेंट्स फेस क्वाइट प्रॉब्लम, कभी स्टार्ट करने में प्रॉब्लम आती है आंसर राइटिंग को, अगर स्टार्ट कर देते हैं तो उसकी फीडबैक में प्रॉब्लम आती है, गुड क्वालिटी स्ट्रक्चर्ड आंसर्स बच्चे लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, इस बारे में जजमेंट नहीं हो पाती है। एंड दिस इज व्हाट विल एक्चुअली बी डूइंग थ्रू आवर लाइव कोर्सेज सर। विल बी टेकिंग, जैसे कि मैं हिस्ट्री की क्लासेस लूंगा, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया की, मेडिवल और एंशिएंट की, एंड हर लेक्चर के साथ सर विल बी प्रोवाइडिंग दी क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू दी सब्जेक्ट्स, जो कि बच्चे उस समय लिख के हमें भेज सकते हैं। हम उनके क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे, चेक करेंगे, फीडबैक की जिन्हें जरूरत है, इंप्रूवमेंट की जिन्हें जरूरत है, उनको बेसिकली उसके लिए गाइड और मेंटर करेंगे। बट जस्ट टू इलैबोरेट ऑन दिस द सेम पॉइंट, आंसर राइटिंग सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है किसी भी चीज के लिए, एंड दिस इज मोर इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री सर। हिस्ट्री के साथ अगर हम मेंस में देखें तो पेपर 1 के अंदर सबसे ज्यादा हिस्ट्री आता है सर, और उसके बाद जो हमारा पेपर 4 है एथिक्स, उसमें हम हिस्टोरिकल जो एग्जाम्पल्स हैं, बुद्ध से एसोसिएटेड, जैन से एसोसिएटेड जो कोट्स होते हैं, गांधी के जो कोट्स होते हैं, वो हमारी सारी के सारे हिस्ट्री की किताबों से लिए जाते हैं। करेक्ट। सो पेपर 4 के अंदर अराउंड 40 to 50 मार्क्स, और पेपर 1 के अंदर आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न इंडिया, वर्ल्ड हिस्ट्री का एक एक्स्ट्रा पार्ट है जो कि प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाता है, लेकिन उसमें 20 से 30 नंबर का आता है। तो अप्रॉक्सीमेटली 100 नंबर का हमारे मेंस के पेपर 1 के अंदर हिस्ट्री से एसोसिएटेड जो है क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे 2 फायदे हैं कि सबसे बड़ा फायदा ये कि सर हिस्ट्री क्योंकि स्टैटिक है, मतलब उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं हो सकता, तो बच्चा अगर हिस्ट्री को प्रिपेयर करके गया है मेंस में, तो वो पेपर 1 के अंदर हमेशा अच्छा स्कोर करेगा। बिल्कुल। और पेपर 1 के जो मार्क्स है वो सबसे ज्यादा वेरिएबल होते हैं, वो स्पेसिफिकली इसीलिए कि जो थोड़ा सा डायनेमिक सोशियोलॉजी पढ़ गया उसने कर लिया, लेकिन जिसने भी हिस्ट्री छोड़ा या आर्ट एंड कल्चर छोड़ा, जिससे बच्चे ज्यादा कभी कभी डरते भी हैं सर, वो सीधा 40 से 50 नंबर कम कर देता उस पेपर के अंदर। सो हमारा फोकस जो लाइव क्लासेस होंगी उसमें आंसर राइटिंग के ऊपर सबसे ज्यादा रहेगा सर, बिकॉज आई बिलीव एंड आई थिंक स्टूडेंट्स विल एग्री कि आंसर राइटिंग इज बेसिकली द की टू सक्सेस इन द मेंस ऑफ द एग्जाम। बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा अमित सर ने बताया कि हमारे लाइव कोर्स के अंदर हर लेक्चर के बाद आपको एक मेंस आंसर लिखने के लिए एक क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसका आप आंसर सबमिट कर सकते हैं, और उसका प्रॉपर एक्सपर्ट द्वारा आपको फीडबैक दिया जाएगा, जिसमें हिस्ट्री की स्पेसिफिकली आंसर राइटिंग जो है वो अमित सर आपकी लेंगे। और दूसरी जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई अमित सर ने, वो ये कही कि मेंस के अंदर जीएस पेपर 1 एक तरह से सबसे ज्यादा मार्क्स फेचिंग पेपर है। वो आपको अगेन प्रीलिम्स की तरह एक अश्योर्ड मार्क्स दिला सकता है, एक कुशन बना सकता है आपके मेंस के जब ओवरऑल मार्क्स जोड़ेंगे। तो काइंडली हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप बिल्कुल निगलेक्ट ना करें, उनकी वॉल्यूम से ना डरें, क्योंकि ये वॉल्यूम अगर आपने एक बार कैप्चर कर ली तो आप जाहिर सी बात है कि बहुत ही अच्छे मार्क्स अपने सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है।
अमित सर, आप ये बताइए कि इस लाइव कोर्स के अंदर, चलो आप लेक्चर पढ़ाओगे, हिस्ट्री पूरी आप कवर कराओगे, लेकिन इसके अलावा बच्चों को आप कुछ मेंटरशिप सेशंस भी देंगे इसके अंदर? यस सर, लाइव सेशंस जो लाइव क्लासेस हैं उसमें एक मतलब जो लेक्चर्स हैं जिसके अंदर पढ़ाया जाएगा कंटेंट का, उसके बाद बेसिकली हम मेंटरशिप के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे। अगेन जब तक हम बच्चों की प्रोग्रेस को गेज ना कर पाएं और अगर उनकी कोई कमियां हैं उनको पहचान ना पाएं, तब तक उनको बेसिकली आगे इंप्रूव करने का मौका नहीं मिलेगा। दिस विल एक्चुअली ट्राई टू डू इट थ्रू द मेंटरशिप सेशंस विच ऑल द स्टूडेंट्स जो कि बेसिकली क्लासेस में होंगे उनको दिया जाएगा सर। आपके तो मेंटरशिप सेशंस अभी भी यूट्यूब पे बहुत फेमस हैं Yes, और sir. बच्चे वेट करते हैं आपके मेंटरशिप सेशंस का। तो आई एम श्योर जो हमारे इसमें एनरोल करेंगे वो आपकी मेंटरशिप से और ज़्यादा फायदा उठा सकते हैं। नहीं सर, बिल्कुल। मैं कहता हूं कि एक स्टूडेंट और टीचर के कनेक्ट के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ताकि स्टूडेंट्स अपने जो डाउट्स है, जो क्वेश्चंस है, वो डायरेक्टली टीचर से पूछ सके। तो इंप्रूवमेंट जो करना चाहता है जो भी स्टूडेंट, वो हमेशा मेंटरशिप जरूर सीख करता है। एंड दैट इज वाई हमारा फोकस यहाँ पे उसी बच्चे के साथ कनेक्ट करना, उसकी कमियों को सुधारना, इंप्रूवमेंट करना, दैट विल बी व्हाट आवर फोकस वुड बी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे लाइव कोर्स के अंदर ना केवल आपको एक ग्रुप मेंटरशिप सेशंस दिए जाएंगे बाय सीनियर एस्पिरेंट्स, एक्स ब्यूरोक्रेट्स एक्सेट्रा, इसके अलावा आपको 1-on-1 मेंटरशिप की सर्विस भी प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसमें आप अपने एकेडमिक, नॉन एकेडमिक, हर तरह के जो डाउट्स हैं वो आप फ्रीली और फ्रैंकली डिस्कस कर सकते हैं अपने मेंटर में, जो कि ऑपरेट करेंगे फैकल्टी की एक्सपर्ट गाइडेंस के अंडर। तो दोस्तों, ये जो लाइव कोर्स है ये हमारी ऐप और वेब पे अवेलेबल है और इसके अंदर एनरोलमेंट स्टार्ट हो गए हैं और इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिलेगा। पहले 1000 एनरोलमेंट्स के लिए ये जो कोर्स है वो बहुत ही एक अट्रैक्टिव प्राइस पे अवेलेबल है। तो डू चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। थैंक यू वेरी मच सर, एंड हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स। थैंक यू।